आप पढ़ लिख कर चाहे कितने भी बड़े से बड़े पद पर स्थापित हो जाएं, बड़े से बड़े अधिकारी बन जाएं, ये सब पद प्रतिष्ठा और पैसा आपके परिवार के लिए तो लाभदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन यही पैसा और यही पद यदि आप समाज के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो आपका सफल होना समाज की दृष्टि में शून्य है। जब तक आप अपने और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं तो आप एक स्वार्थी व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि यदि आपको आपके ही समाज के किसी दुखी, पीड़ित या गरीब व्यक्ति की व्यथा देखकर आपकी आंसू से खून के आंसू नहीं आते हैं तो आपकी अंतरात्मा पूर्णतः मर चुकी है और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा का सही उपयोग तभी है कि आपके अंदर आपके उस परिवार, उस समाज के गरीब, दबे कुचले और पिछड़े हुए परिवार के प्रति करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, उसे अपने साथ लेकर आगे चलने का एक जज्बा होना चाहिए। जब तक यदि आप उस समाज के साथ खड़े होने पर घृणा करते रहेंगे, जिस समाज से आप निकल कर यहाँ तक आए हैं, तो आपकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है और आप उस अनपढ़ व्यक्ति से भी गए गुजरे हैं जो मजबूरी में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया और समाज के लिए कभी उपयोगी नहीं बन पाया। और आप वो बेगैरत व्यक्ति हैं जो सब कुछ होते हुए भी उस समाज से दूर हैं या उस समाज से आप घृणा करते हैं जिस समाज ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए शिक्षा का वास्तविक अर्थ वही है जो शिक्षा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उस समाज के हित के बारे में सोचें जिस समाज से आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तभी आपका इस समाज के अंदर पढ़ना एक सार्थक हो पाएगा। सभी को, साथियों को नमो बुद्धाय।